प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। इतिहास में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से बाह्य जो आक्रमणकारियों का प्रतिशोध एवं सहयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें जैसे हमने हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा था कि हमीरदेव चौहान को किस प्रकार से छल कपट के द्वारा उसके किले में प्रवेश करके और इस प्रकार से हमीरदेव चौहान के साथ संग जो छल कपट किया और हमीरदेव चौहान को परास्त कर दिया। अब हम अगला जो प्रतिशोधकर्ता वीर सूरमा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार यानी 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंता बाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बंधन कुंभलगढ़ में ही व्यतीत हुआ। बचपन महाराणा प्रताप का जो बचपन था वो कुंभलगढ़ में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ था, जिससे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र में के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल के को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। बच्चों, मेवाड़ के अलावा राजस्थान के बहुत सारे जो राजपूत थे वो अकबर के अधीन हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का पुजारी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसको अपने अधीन लेने के लिए अकबर ने बहुत सारे शिष्टमंडल भेजे, जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बार जलाल खां गया, जिसको नवंबर 1572 में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 में मानसिंह आमेर का शासक प्रताप को समझाने गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को भेजा गया और चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय है, म्यूजियम, तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार, हथियार रखने का खजाना है। इस कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर मानसिंह का यह युद्ध मुख्य सेनापति बना। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आशफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर के अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है डाला। 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद उसने नाथद्वारा में लगे हुए
खमनोर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी नामक स्थान को अपना पड़ाव चुना, इसलिए क्योंकि इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था। इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था, जहां पहाड़ों से परिचित सैनिक वहां छिप करके आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातः काल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 18 जून 1576 को राजपूतों ने मुगलों पर पहला आक्रमण इतना भयानक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर्य महाराणा प्रताप का सफल नेतृत्व कर रहा था। मुगल इतिहासकार बदायूं, जो युद्ध में मुगल सेना के साथ था, स्वयं इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत खुद मैदान में आ गए हैं, युद्ध में आ गए। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए सैनिक। राजपूत भी पहले मोर्चे पर सफल होने के बाद बनास के नदी किनारे मैदान, जिसे रक्ताल कहते हैं, में आ जमे। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए प्रताप के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि यदि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा प्रताप ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है, लेकिन अनेक इतिहासकारों की मान्यता है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप पराजित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो अकबर था उसकी पराजय हुई, क्योंकि वह प्रताप को बंदी बनाना चाहता था और इस योजना में वह असफल रहा। पराजय के लिए उत्तरदायी बातें मानी जाती हैं। प्रताप की परंपरागत युद्ध शैली अपनाई। प्रताप हल्दी घाटी और के दर्रे के मध्य अपनी सेना को बिखरे रखता था और मात्र सेना की प्रतीक्षा करता था, जिसमें वह उन्हें संकरे युद्ध से पराजित कर सकता था। ये उसकी जो स्थितियां हैं। सेना नायक के प्रतिकूल परिस्थितियां, जिस धैर्य, संयम और योजना की आवश्यकता होनी चाहिए, प्रताप में उसका भाव था। मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र में और मेवाड़ सेना मैदानों में लड़ने में ज्यादा सक्षम नहीं थी। मुगल सेना पीछे हटने लगी। प्रताप को सेना उनका पीछा करते हुए बाग मैदान में पहुंच गई। परिणाम प्रताप के प्रतिकूल थे। प्रताप का पहाड़ी क्षेत्र में हाथियों को काम में लेना उचित सैन्य निर्णय नहीं था। युद्ध के अंतिम पड़ाव पर प्रताप की हाथी सेना का मानसिंह के हाथों पर वार करना आत्मघाती सिद्ध हुआ। प्रताप ने अपनी 2 सशक्त सैनिक टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंक दिया। निर्णायक दौर के लिए सैनिक दस्ता नहीं रखा। उसके बाद हम जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा हल्दी घाटी युद्ध के बाद संघर्ष। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, जिसमें अकबर प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका, और इस बात का प्रमाण है कि जब अकबर के पास मानसिंह और आशफ का पहुंचे तो दोनों को 1 महीने तक जनाना डोडी में प्रवेश नहीं करने दिया।
ये इस बात का प्रमाण है कि अकबर दोनों से नाराज था, क्योंकि वो प्रताप को बंदी नहीं बना सके। धन्यवाद।